बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। गुड आफ्टरनून। ऑफिशियल पेज पे आप इस वक्त मेरे साथ हैं और 10 बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेकर मैं आसिफ रशीद। 12:37 हो चुके हैं और अगले 7 से 8 मिनट हमारा और आपका साथ रहेगा, या कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल, आदादुशुमार क्या कुछ बताते हैं आलमी वबा के कहर के बीच नए जो मामलात हैं, और इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के हवाले से और दीगर कुछ अहम खबरें भी हैं जो आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। हमारे साथ रहिएगा और जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया उनका भी बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करेंगे ताकि और भी साथी हमारे साथ ज्वाइन कर सकें, उनकी बात भी आपको सुनाई जा सके, उनका ओपिनियन भी लिया जा सके, और फीडबैक आप सबका बहुत ही कीमती, बहुत ज़रूरी हमारे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग अभी तक ज्वाइन किए। वीडियो शेयर कीजिएगा। हर शख्स अगर एक बार वीडियो शेयर करेगा तो शायद उससे 100-200 लोग या 500 लोग और भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जिन तक लिंक फॉरवर्ड होगा वो अपनी बात हमारे सामने रखेंगे और हम उनको ताज़ा तरीन तफसीलात जो हैं, अपडेट्स हैं, वो उनसे रूबरू करवाएंगे। तो आज की पहली खबर ये कि पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसला दहशतगर्दी है, सरहदें खामोश मगर पुरतनाव सूरत हाल है। वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर का अमेरिका के दौरे पर हैं, 5 दिन का दौरा है, और आज उन्होंने एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान इसका जिक्र किया कि पाकिस्तान के साथ कोई और भी मसला नहीं है, मसला सिर्फ दहशतगर्दी का है जिस पर काबू पाना होगा, संजीदगी से काम करना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। सरहदों पर खामोशी जो है, सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के फैसले को उन्होंने ज़रूर बेहतरीन कदम करार दिया। इजहार तशक्कुर भी किया उन लोगों ने जिनने इसके लिए अभी तक जद्दोजहद जारी रखी, लेकिन उसके साथ सरहदें खामोश होने के बावजूद भी पुरतनाव सूरत हाल यहाँ पर है, उसे लेकर सवाल उठाए। दूसरी खबर ये, मैं दिल्ली ऑफिस में हूँ। दूसरी खबर ये, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल होगा। हेरॉन ड्रोन, जो कि ड्रोन बल्कि जो इजराइल से लिया जाएगा और भारत इसे इस्तेमाल करेगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। लद्दाख की सूरत हाल पर नजर रखी जाएगी, LAC पर इसके लिए कोशिशें की जाएंगी कि वहां पर कौमी सलामती को यकीनी बनाया जा सके, इसके लिए कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा केसेस की बात करेंगे तो कोविड-19 के केसेस में कमी आई है, लेकिन 24 घंटों में 3841 अमवात, यानी कोविड से शरह अमवात बरकरार है। केसेस में जरूर कमी देखी गई है, वो एक अच्छी चीज है, और 2,82,000 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों में सेहतियाब भी हुए, जो एक अच्छी चीज है। इसके अलावा भगोड़ा मेहुल चोकसी, ये मामा है नीरव मोदी का, जो लंदन में बैठा है पंजाब नेशनल बैंक को लूटकर, और दूसरी तरफ 13,500 करोड़ रुपए खुर्द करने का, गड़बड़ी करने का यहाँ से जब इल्जाम लगा तो 2018 में यहाँ से फरार हुआ। वेस्ट इंडीज जमैका का एक करीबी हिस्सा है जहाँ से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये शख्स फरार हुआ कुछ दिन पहले और बताया गया कि लापता है, और अब इसे डोमिनिका एक पास का एक और मुल्क है, यानी छोटा सा आइलैंड है, वहां की पुलिस की तरफ से इसे अब गिरफ्तार किया गया है, कस्टडी में है, पूछताछ हो रही है, अहले खाना को पता दे दिया गया है। मेहुल चोकसी जो पंजाब नेशनल बैंक पर घोटाले का इल्जाम जिस पर है, इसके मामा और इस दोनों का हाथ बताया जाता है। तो मेहुल चोकसी मौजूदा वक्त में जो कि अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से जब फरार हुआ था तो डोमिनिका पहुंचा, और डोमिनिका में गैर कानूनी तरीके से पहुंचा, तो इसलिए वहां के वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसे मुल्क बदर किया जाएगा। तो गैर कानूनी तरीके से डोमिनिका के अंदर पहुंचा मेहुल चोकसी, वो भी कार्रवाई शुरू हो गई है। चौथी खबर ये थी आज की। 5वीं, अमेरिका अब फलस्तीनियों की मदद के लिए आ गया है। 360 अमेरिकन डॉलर्स की मिलियन की 360 अमेरिकन डॉलर्स, 360 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स बल्कि, इतनी इमदाद फलस्तीनियों की होने जा रही है, और अरब ममालिक की तरफ से इमदादी कार्रवाइयां जब से सीज फायर हुआ तो उसके बाद से जारी है। अमेरिका भी आगे आया है फलस्तीनियों को साथ देने के लिए, ताउन के लिए 360 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो इस वक्त रकम दी जाएगी। बात जम्मू कश्मीर की, मुआशी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, मुआशी बहरान दस्तक दे रहा है, और ऐसा माहिरीन का मानना है, इसलिए चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 1.5 बरस में योमिया 270 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले तकरीबन 2-2.5 बरसों के दौरान हालात ऐसे बने हैं, बेशतर कारोबारी इदारे बंद रहे, तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हुई, कहीं पर हुकाम के फैसले के बाद और कहीं पर बाकी मामलात रहे जिसमें कोविड लॉकडाउन
दूसरे फेज से हम गुजर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के बीच में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर मुआशी बहरान जो है शायद माहिरीन के मुताबिक इससे भी खतरनाक सूरत हाल आने वाले चंद हफ्तों के बाद या महीनों के बाद, जब बेरोजगारी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, घर की रसोई पर महंगाई का असर पड़ा है, बाजार बंद है, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो खाने पीने का तेल है वो आलमी मंडी में जब महंगा हुआ तो इसके असरात जम्मू कश्मीर पर जाहिर सी बात है यहाँ पर भी पड़े हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के कामकाज में इस्तेमाल होती थी, खाने पीने वाली वो चीज़ें या दीगर जो गज़ाई अजनास हैं जिनका मुसलसल कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा, तो उस वजह से भी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ऐसे बने जिस पर माहिरीन ने अब खदशात का इजहार किया। इसके अलावा कोविड की जब बात हो रही है तो रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों तक भी कोविड पहुंचा है। जम्मू के अंदर जहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, गैर कानूनी तरीके से वो भारत में आए थे, ये इंतजामिया की तरफ से बताया गया था कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो रोहिंग्या तकरीबन 160 से 170 के बीच में जिन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा गया है कठुआ में, वहां पर 53 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कुछ लोगों को वैक्सीन भी पहले दी गई है, ये भी इंतजामिया ने जानकारी दी है। 8वीं खबर ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3000 के पार फिर कोविड-19 के केसेस पहुंचे हैं। कल तक शरह अमवात बढ़ी थी, यानी 40 के करीब मौतें हुई थी, लेकिन इस वक्त खबर यह आ रही है कि रात से अब तक तकरीबन 2 दर्जन के करीब मजीद अमवात हो चुकी हैं। इस तरीके से 60 के पार कल से मिलाकर अब तक ये फिगर्स पहुंच चुके हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। और अच्छी चीज़ ये है कि ब्लैक फंगस अगरचे दस्तक दे भी चुका है, तो दूसरी तरफ पॉजिटिविटी रेशो जो है वो अपने पीक पर है, लेकिन सेहतियाबी की शरह में भी इजाफा हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा तरक्याती काम किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर चले हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम 3rd के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर 3835 ऐसे मंसूबे हैं जिनको पाए तकमील तक इंतजामिया की जानिब से पहुंचाया गया, यानी लॉकडाउन में कोई ब्रेक नहीं लगा है कामकाज पर। 7 से 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के तहत 100 या इसके आसपास जो तरक्याती मंसूबे हैं जिन पर काम मुकम्मल हो सका है। इसका मतलब ये हुआ है कि ब्रेक ज्यादा नहीं लगा है, बाकी सारी चीजें रुकी हैं लेकिन तरक्याती काम थोड़ी सी सुस्त रफ्तारी से जरूर चले हैं, लेकिन चलते रहे हैं। इस चीज को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने जो कदम उठाया था, कहीं ना कहीं उसके मस्बत नताइज भी अब जाहिर हो रहे हैं। और आखिरी खबर बीजेपी की जानिब से जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर भी जरूर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन जम्मू के अंदर खुले तौर पर अब जब शायद ऐसा महसूस हुआ बीजेपी को कि उनकी बात इंतजामिया ने ना सुनी, चिट्ठियां लिखी गई, लगातार मैसेजेस किए गए इंतजामिया को कहां पर क्या करने की जरूरत है, मशवरे दिए गए, उसके बाद शायद ऐसा महसूस हुआ या प्रतीत हुआ कि काम नहीं बन पा रहा और उसके बाद बाहर निकले। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की काम पर सवाल उठाए गए। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि डेड बॉडीज मुसलसल उठ रही हैं, डेथ परसेंटेज ऊपर जा रही है, शरह अमवात बढ़ रही है, इजाफे के पेश नज़र जितने भी इकदाम किए गए थे वो बेनतीजा साबित हुए, जिसका मतलब ये साफ हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। बीजेपी की तरफ से इस बात की तरफ इशारा किया गया है। तो ये आज की 10 खबरें, और इसके अलावा एक और अपडेट आपको बताते चलें। डीआरडीओ की तरफ से D2DG जो ड्रग, एक नई दवा लाई गई थी, बल्कि एक पाउडर था, पानी में इस्तेमाल किया जा सकता है, कोविड मुतासरीन के लिए इस्तेमाल हो सकता है हंगामी बुनियादों पर। इसके 10,000 मजीद बैचेस जो है 10,000 के करीब जो ये अद्वियात हैं, ये पाउडर हैं, वो इस वक्त मुल्क के अंदर सरकार के हवाले करने जा रहा है। डॉक्टर रेड्डी की लैब डीआरडीओ की मदद से जो बनाए गए हैं, डीआरडीओ के अफसरान की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब ये ड्रग जो है वो कमर्शियली भी अवेलेबल होगा, बाजारों में बहुत जल्द ये दवा आपको मिलेगी डीआरडीओ की तरफ से, जो दवाई कोविड-19 से बचने के लिए तैयार की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, जितने साथी हमारे साथ देख रहे हैं या देख रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। कुछ लोग लॉकडाउन के हवाले से पूछ रहे हैं कि 31 मई तक 31 में देखिए, हालात अगर ठीक हुए तो मरहलावार तरीके से आस्ता आस्ता करके दिल्ली के अंदर भी इसी तरीके से वज़ीर आला की तरफ से कहा गया है, और जम्मू के अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि प्रोसेस पिछले कुछ दिनों से तो शायद तमाम अजला में शुरू हो जाए। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में केसेस में जब कमी आ रही है, टेस्टिंग कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है, तो उम्मीद तो ये की जा सकती है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह उस चीज़ की भी तरफ हम जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अपनी दुआओं का हम सबको हिस्सा ज़रूर बनाइएगा और अपने सवालात हम तक पहुँचाते रहिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।